प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बिना पढ़े हिंदी पेपर पास कैसे करें। देखिए प्यारे बच्चों, यदि आपने पूरी साल हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको डर लग रहा है क्योंकि आपका 12 मार्च को हिंदी का पेपर होने वाला है, तो प्यारे बच्चों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आप सभी को इस वीडियो में हिंदी पेपर पास करने का ऐसा सीक्रेट आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। यदि आप एग्जाम में ट्रिक लगा देते हो तो आप पास ही नहीं होंगे, बल्कि आप अच्छा स्कोर भी एग्जाम में कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में 15 मिनट में पास कर दूंगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये 15 मिनट की आपकी वीडियो होने वाली है। यदि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको भाई हिंदी में फेल कर जाए। आप अच्छा स्कोर कर आओगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर जाना। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका भाई पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड का। 12 मार्च को भाई आपका हिंदी का पेपर होगा। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसा पेपर और देने वाला हूं, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से करके चले जाते हो तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको भाई फेल कर जाए। देखिए ये आपका हिंदी का पेपर होने वाला है 12 मार्च का। हिंदी समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 80 नंबर का आपका भाई पेपर होने वाला है। ये कुछ आपके लिए परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है, ये भी आपको भाई पढ़ना जरूरी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं इस पेपर का सॉल्यूशन और आपको बताऊंगा कि आपको भाई कैसे पास करना है हिंदी के अंदर। देखिए ये आपकी भाई बोर्ड कॉपी होने वाली है, इस प्रकार आपकी भाई बोर्ड कॉपी होगी एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले स्केल से याद रहे, स्केल से यहां पर आपको 2 लाइनिंग खींचनी है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइनिंग हो जाएगी और ये आपकी भाई सेकंड लाइनिंग हो जाएगी। पहला काम आपको ये करना है। सेकंड काम आपको क्या करना है, आपको भाई 2 पेन यहां पर यूज करने हैं। एक तो आपका रहेगा ब्लैक काला पेन, एक रहेगा आपका नीली का पेन यानी कि ब्लू पेन। 2 पेनों का आपको भाई यूज करना है एग्जाम के अंदर। अब देखिए आपको इन पेनों को कैसे यूज करना है और आपको एग्जाम कैसे पास करना है। देखिए जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसके अंदर जो आपका खंड ए आने वाला है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां पर आपको भाई क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। 15 आपके भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आपको भाई कैसे करना है। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। धोखा कैसी संज्ञा है, भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर आप किस खंड का आंसर लिख रहे हो, आप खंड ए का उत्तर लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर कॉपी के टॉप पर यहां पर डालना है खंड ए। ठीक है, खंड ए डालने के बाद आपको ब्लैक पेन से क्या है, इसको भाई कोष्टक के अंदर बंद कर देना है। अब खंड ए के आप पहले प्रश्न को हल कर रहे हो तो यहां पर आपको ब्लू पेन से लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर फर्स्ट। पहले प्रश्न का भाई आप उत्तर दे रहे हो, इसको आपको भाई ब्रैकेट के अंदर क्या है, बंद कर देना है। साथ के साथ जो खंड ए है उसको भाई अंडरलाइन कर देना है। ये काम आपको भाई सबसे पहले करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों यदि आप ऐसा करोगे ना तो जब आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले ये देखा कि भाई बच्चे का जो तरीका है ना कॉपी लिखने का, वो सबसे क्या है भाई बेस्ट है। तरीका क्या है लिखने का, बेस्ट है। इसका मतलब उसका जो माइंड है वो ये सोचेगा कि हाँ यार बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको भाई लिखना है। फर्स्ट जो इंप्रेशन है कॉपी के अंदर ऐसा आपका होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आपको यहां पर लिखना है, फर्स्ट डालना है और यहां पर आपको लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसका आंसर नहीं पता। ठीक है, अब देखिए धोखा है, धोखा, धोखा, दया। ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, यहां से भाव होता है। क्या व्यक्त होता है, भाव व्यक्त होता है। तो यहां आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहां पर आपको ब्लैक पेन से फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका ए ऑप्शन है, तो यहां पर आपको ए लिखकर भाववाचक संज्ञा आपको यहां पर लिखकर आना है। ऐसे आपको भाई काम करना है। अब देखिए गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है।
आपने पूरी साल मेहनत नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं बने। लेकिन आपको यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, क्या आपको भाई ट्रिक लगानी है। ट्रिक देखिएगा, देखिए टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले वो 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर ट्रिक क्या लगानी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होने वाला है, उनको आप अच्छे से भाई कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही नहीं आते उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, सीक्रेट आपको तरीका बता रहा हूं। यदि आप इस तरीके को अपनाते हो तो ये मान के चलिए आप 15 में से 10 ऑब्जेक्टिव क्या है बिल्कुल सही कर आ जाओगे। देखिए आपको यहां पर 15 का 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3 का क्या है 3 गुणा 5 कर लेना है, ठीक है। 3 3 के यहां पर आपको क्वेश्चनों के 5 जोड़े बना लेना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो ये फर्स्ट आपके 3 है इनमें आपको बे भरना है, बे, और ये 3 है इनमें आपको भाई ए भरना है, ठीक है। और ये 3 इसमें आपको भाई से और से भरना है। जो लास्ट के आपके 3 है इसमें आपको बे, से और आपको ए भरना है। ये भाई तरीका है, ये रूल है, ये रूल है 3x5 का। देख लीजिए स्टार्टिंग में आपको बे भरना है, फिर आपको ए भरना है, फिर आपको से भरना है, फिर आपको बे से ए भरना है। ये ट्रिक है, ये रूल है 3x5 का। ये आपको भाई अपनाना है यदि आपने पूरी साल कुछ भी हिंदी के अंदर नहीं पढ़ा है तो। ऐसे प्यारे बच्चों आपके टोटल 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कर दोगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लोगे ऐसे, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा ध्यान से, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो आपका रहेगा रिक्त स्थान, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है आपका सेकंड है। सेकंड लिखने के बाद ब्लैक पेन से इसको भाई कोष्टक के अंदर क्या है बंद कर देना है। अब आप सेकंड का कौन सा हल कर रहे हो, आप फर्स्ट हल कर रहे हो। देखिए यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर ध्यान दीजिए। स्वर्णाम खालिस्तान प्रकार के होते हैं, स्वर्णाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर आपसे एक जो क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें है संख्यात्मक आपको मान बताना है कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका भाई 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। तो यहां पर आपको 6 लिखकर आना है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये है पुस्तक मेरी है, वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो यहां पर आपको भाई विशेषण का यहां पर नाम लिखना है। और ये पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यहां पर संकेत किया जा रहा है। तो यहां पर आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको हो जाएगा संकेतवाचक। संकेतवाचक आपका भाई विशेषण हो जाएगा, ठीक है, विशेषण। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अविकारी शब्द ही खालिस्तान शब्द भी कहलाते हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये आपका होता है अवयव, क्या होता है अवयव होता है। थर्ड का जो आंसर है आप क्या लिख कर आओगे, अवयव आप यहां पर लिखकर आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अनु शब्द में उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें जो अनु है, जो आपका अनु है वो आपका भाई उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे आपको जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आपको भाई करने हैं। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर भर के आना है, खाली जगह आपको भाई नहीं छोड़नी, कभी आप प्रश्न को ही छोड़कर आ जाओ। पूरा करना है, अच्छे से करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न संख्या 3 होने वाला है, इसमें प्यारे बच्चों मैं आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। एक भी नंबर कैसा होता है वो मैं नहीं कटने दूंगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको भाई लिखने हैं। तो ये आपके गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए जिसके जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है, क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है, गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीत वायु मौसम को सुहावना बना देती है। कई बार बरसात के मौसम में बादलों का नामो निशान तक नहीं रहता। कभी सर्दी के मौसम में ठंड और कोहरे से निजात मिल जाती है, हल्के फुल्के कपड़ों में आराम से घूम फिर सकते हैं। मौसम की यह प्रतिकूलता हमारे अहित में नहीं होती। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में है, उतना ही सटीक है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए परस्पर विरोधी भावों का होना अनिवार्य है। ग्रीष्म हो या वर्षा, पतझड़ हो या बसंत, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु पूरक है। एक के अभाव में दूसरे में आनंद कहाँ, सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होनी आवश्यक है।
इसके द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जागती है। देखिए जो आपका पैसेज होगा, जो आपका प्यारे विद्यार्थी जो पैसेज होने वाला है उसको आपको भाई लगभग आपको भाई 2 बार पढ़ना है। ठीक है, 2 बार आपको भाई पैसेज को पढ़ना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 3 को हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्केल से यहाँ पर हमें लाइनिंग कर देनी है। ये आपकी भाई लाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप किस प्रश्न को हल कर रहे हो? प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 और ब्लैक पेन से इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देना है। अब देखिए जैसे आप इस गद्यांश को अच्छे से भाई पढ़ लेते हो 2 बार आपको गद्यांश पढ़ना है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। देखिए यहाँ पर हम आप देखोगे पूरे गद्यांश के अंदर, तो यहाँ पर सुख और दुख की बात चल रही है। सुख और दुख की बात, सुख और जो दुख है वो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर यूज किया गया शब्द है। अब आपको हमेशा गद्यांश का जो शीर्षक है वो कैसे छांटना है, आपको ये देखना है गद्यांश के अंदर सबसे ज्यादा बार किस शब्द का उपयोग किया गया है। जिस शब्द का सबसे ज्यादा बार उपयोग किया गया है वही आपका भाई क्या होने वाला है, शीर्षक हो जाएगा। तो यहाँ पर सुख और दुख का सबसे ज्यादा बार यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है फर्स्ट, और यहाँ पर लिखना है उचित शीर्षक। उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, ब्लू पेन से लिखना है सुख और दुख। ये आपका भाई उचित शीर्षक होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है इसका 2। आपसे पूछा गया है मानव जीवन में दुखों के आगमन का परिणाम क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको शब्दों को देखना है। जीवन में दुखों के आगमन की यहाँ पर बात की गई है, तो आपको यहाँ पर गद्यांश के अंदर देखना है दुखों का आगमन कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए दुखों का आपको आगमन यहाँ पर देखना है, वही आपका क्या है भाई, बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। देखिएगा यहाँ देखिए अधिक दुख, जीवन में जितने अधिक दुख होते हैं वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखकर आ सकते हो। ये आपका भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या आपका भाई 2 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौसम की विषमता से क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पर मौसम की जो बात की गई है वो सुख और दुख से बात की गई है। आपने अच्छे से इस पैसेज को भाई पढ़ लिया होगा, ध्यान को देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर कभी कभी मौसम में बड़ी विषमता दिखाई देती है। गर्मियों में वर्षा हो जाती है और शीत वायु मौसम को सुहावना बना देती है। तो है ना, ये आपके भाई मौसम से यहाँ तुलना की गई है। अब यहाँ आप देखोगे यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। ठीक है, तो ये आपको भाई यहाँ से यहाँ तक लिखकर आना है, क्योंकि यहाँ जो विषमता दिखाई गई है गर्मी और शीत वायु से, वो तुलना की गई है मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आने से। ठीक है, इतना आप लिखकर आ सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है, व्यक्ति के जीवन में सुख दुख की अनिवार्यता से क्या होता है। ठीक है, सुख दुख आएगा तो ये क्यों जरूरी है, इससे क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया। देखिए सुख की अनुभूति के लिए दुख की अनुभूति होना आवश्यक है, इसके द्वारा हमारे अंदर ऊर्जा जागती है। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चों। देखिए जब हम सुखी रहते हैं तो हम दुख को भूल जाते हैं, और जब हम दुखी रहते हैं तो हम सुख को याद करते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, हमें अंदर ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखकर आ सकते हो। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर देखिए व्यक्ति और समाज के विकास के लिए किसका होना अनिवार्य है, तो सुख और दुख का होना भाई अनिवार्य है, सीधी सी बात है। सुख शब्द का विपरीतक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। सुख का विलोम शब्द पूछा जा रहा है विपरीत, तो सुख का हो जाएगा दुख, तो दुख इसका भाई आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 4 क्या है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये आपकी भाई प्रश्न संख्या जो है, प्रश्नोत्तर संख्या या फिर नंबर अभी हम कह सकते हैं 4। ब्लैक पेन से आपको इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देना। ठीक है, देखिए ये आपका भाई पद्यांश है। जैसा हमने गद्यांश को हल किया है, जैसे हमने गद्यांश को हल किया है उसी प्रकार आपको भाई पद्यांश को भी हल करना है। पहले पद्यांश को अच्छे से भाई पढ़ लेना है। ठीक है, पद्यांश में बच्चों को दिक्कत आती है, इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बना दूंगा कि पद्यांश में हम कैसे
सोल्व करें, क्या ट्रिक है पद्यांश को हल करने की, उसका मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा। ऐसे आपको इस सभी प्रश्नों के जो उत्तर है यहाँ पर देने हैं। गद्यांश मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, पद्यांश प्यारे बच्चों आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो कहाँ पर आती है, वो आती है किताब के प्रश्न उत्तरों पर। निम्नलिखित लघुआत्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको यहाँ पर देने हैं। यहाँ आपसे वे 7 प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है, जो 14 नंबर के आपके भाई क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को करने का मैं आपको एक सीक्रेट तरीका बता रहा हूँ। देखिए मान के चलिए हम प्रश्न संख्या 5 को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5, ब्लैक पेन से इसको भाई कोष्टक को में लिख देना है। अब देखिए ध्यान से, तो काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है संक्षेप में लिखिए। अब आपसे काशी की विशेषताएं पूछी गई है और 40 शब्दों में आपको भाई उत्तर लिखना है और आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, तो भाई 40 शब्दों में आप उत्तर कैसे लिखोगे। देखिए सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली लाइन तो आप यही बना दीजिएगा कि क्या कि काशी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है जो निम्न प्रकार है। ये आपको भाई एक लाइन यहाँ पर लिख देनी है। अब देखिए आपको यहाँ पॉइंट बनाने हैं। क्या बनाना है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर बनाने हैं। यदि आप ऐसे पॉइंट बनाकर आते हो तो पहली बात तो ये कि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी है वो खाली नजर नहीं आएगी, भरी हुई नजर आएगी। और जितना आप भरे कॉपी को भरकर आओगे उतने ही आपको भाई ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे। अब काशी के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, यदि नहीं भी जानते तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई काशी क्या है भाई, हम कह सकते हैं जो काशी है हमारी। देखिए पहली विशेषता आप लिख सकते हो कि लेखक जो है उसने काशी को संस्कृति की क्या है भाई पाठशाला बताया है। पहला पॉइंट ये बना सकते हो। अब यहाँ पर संस्कृत शब्द आ गया तो इसके आधार पर आप कुछ अपने मन से 3 से 4 लाइन और बनाकर यदि आ जाते हो एग्जाम के अंदर तो यहाँ पर आपको ज़्यादा भी नहीं प्यारे बच्चों, ये मान के चलिए जैसे आपका ये प्रश्न कितने मार्क्स का है, ये आपका प्रश्न कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स तो एग्जामिनर 100% देगा, 1 नंबर तो आपको भी मिल जाएगा यदि आप 4 पॉइंट अच्छे से बनाकर आ जाते हो। हालांकि वो गलत ही है लेकिन आपने कुछ लिखा है, ठीक है, तो इसलिए आपको 1 नंबर तो भाई मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको इस सभी जो प्रश्न है वो आपको भाई अच्छे से तैयार कर लेने हैं और आपको एग्जाम में इनको लिख कर आना है। अब देखिए अब आपका स्टार्ट होता है खंड से के अंदर भी यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 12 है वो आपका एक गद्यांश से, लेकिन कौन सा है? पठित गद्यांश से, आपकी पुस्तक से ही लिया गया है। लेकिन प्यारे बच्चों आपने तो पूरी साल मेहनत नहीं की तो कैसे आप इस गद्यांश को हल करोगे? बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। मैंने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों आपसे कि 2 बार आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लो। तो पढ़ते हैं गद्यांश को हम। वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। तो इस लाइन को आप एक बार अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लांद कर पहले उससे साहब के दरबार में ले जाते जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था उनके मधुर गाने पर जो सदा सर्वदा की सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। ये आपका भाई क्या है? गद्यांश से, इसको आपको अच्छे से भाई पढ़ लेना है। अब देखिएगा जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया है, भगत जी गृहस्थी होते हुए भी सब चीज किसकी मानते थे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहली जो लाइन है आपकी यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपका आंसर छिपा हुआ है। देखिए वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। किसकी थी भाई? साहब की थी। तो आपको यहाँ पर लिखना है भगत जी गृहस्थी होते हुए भी सब चीजें साहब की। किसकी हटाकर यहाँ पर आप लगा दीजिएगा साहब की मानते थे। ये आपका भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहब का दरबार किसे कहा गया है? देखिए उसे साहब के दरबार में ले जाते, कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लांद कर पहले उसे
साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से क्या था भाई 4 कोस दूर था। ये एक कबीरपंथी मठ से मतलब है। यहाँ देखिए कबीरपंथी मठ, यानी कि जो यहाँ पर दरबार है उसको क्या कहा गया है, कबीरपंथी मठ कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरपंथी मठ, आपका भाई आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाल गोविंद भक्त परिवार का गुजारा कैसे चलाते थे। देखिए ये जो प्रसाद मिलता उसको घर ले जाते और घर लाते और उसी से क्या है अपना भाई गुजारा चलाते थे। यानी जो दरबार में भेंट रूप में से प्रसाद मिलता उसी से क्या है अपना भाई घर चलाते थे। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको भाई लिख कर आ सकते हो। देखो बच्चों कितना आसान है ना गद्यांश को करना, सिर्फ शब्दों को यहाँ पर पकड़ लेना है। ठीक है, अगला है कबीर के पद कैसे सजीव हो उठते। देखिए यहाँ पर सजीव हो उठते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो यहाँ इसका आंसर से एक लाइन पहले मिलेगा। देखिए, इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था, उनके मधुर गाने पर जो सदा श्रद्धा। उनके क्या थे भाई, मधुर गाने थे। क्या थे, मधुर गाने थे। ठीक है, कबीर के कैसे थे भाई, मधुर गाने थे, जिनको सुनकर लोग, जो निर्जीव वस्तु भी थी वो क्या थी भाई, सजीव हो उठती थी। ऐसे आपको भाई इन प्रश्नों के उत्तर लिखने, ऐसे बच्चों आपको गद्यांश को हल करना है। आगे देखिएगा, ये आपका अथवा के अंदर यहाँ पर अगला गद्यांश है, इसको पढ़कर भी आप इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को भी आप भाई बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न संख्या आपका 13 है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे मैंने आपको गद्यांश को हल करना बताया, सेम ही आपको भाई पद्यांश को भी हल कर लेना है। ठीक है, ये आपका पूरा पद्यांश है, आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगला प्रश्न क्या है, अथवा के अंदर है ये भी आपका। ठीक है, ये भी आपका अथवा में दिया गया है, ये भी पद्यांश का ही प्रश्न है अथवा के अंदर। ये सारे क्वेश्चन आपको जिस प्रकार मैंने गद्यांश आपको बनाना सिखाया है उसी प्रकार आपको भाई कर लेना। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके भाई 4 नंबर के और 3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों को। देखिएगा, सबसे पहले आपको स्केल से यहाँ पर लाइनिंग कर लेनी है कॉपी के अंदर, यहाँ पर आपको लाइनिंग कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए जो आपका प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न संख्या यहाँ पर 14, हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नतमस्तक थे। 50 से 60 शब्दों में आपको भाई इसका उत्तर देना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको बिल्कुल भी प्रश्न नहीं आता है तब भी आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है भाई, 14, और ब्लैक पेन से इसको आपको भाई बंद कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब आप यहाँ से कैसे बनाओगे। देखो, हालदार साहब चश्मे वाले देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है भाई। ये पूरी लाइन आपको ऐसे के ऐसे ही लिखनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप यहाँ पर आंसर स्टार्ट करोगे तो ये लाइन पूरी की पूरी आपको ऐसे के ऐसे ही लिखनी है। फिर यहाँ पर स्टार्ट करना है क्योंकि, अब देखिए हालदार साहब चश्मे वाले की बात चल रही है ना, तो आप क्या हो गए, चश्मे वाला था जो, ठीक है, इसके पास क्या था भाई, चश्मा था। तो चश्मे के ऊपर आपको कुछ यहाँ पर शब्द बनाने हैं कि भाई ये चश्मा था जो इसको कैप्टन कहते थे। ठीक है, ये मूर्ति को चश्मा पहनाता था रोजाना, इसका काम था कि भाई मूर्ति पर जाना और बाजार में जो लगी हुई मूर्ति है उसको वगैरह उसका चश्मा हटाना और उसमें चश्मा लगाना। ये बाकी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको भाई नंबर मिलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको 50-60 शब्द बोला गया है तो आप बना कर लाइन कम से कम आप 9 से 10 लाइन यदि लिखकर आ जाते हो। ठीक है, तो ये 3 नंबर का आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपको भाई 2 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। ऐसे आपको भाई काम करना है। अगला देखिए अथवा, एक कहानी ये भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे। मनु भंडारी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, असाधारण से क्या है भाई, प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट करना है कि स्टार्टिंग में कैसी थी, क्या इसकी शिक्षा थी, कैसा इसका व्यवहार था, कैसा इसका चरित्र था, इसके बारे में आपको बना कर आपको भाई पॉइंट लिख देने हैं। ये क्वेश्चन आपको आसान पड़ेगा बजाय हालदार साहब वाले प्रश्न से। ठीक है, ये प्रश्न आप जरूर कर आना। चलिएगा अगला देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न क्या है, ये आपके सभी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको भाई इसी प्रकार से बच्चों बनाकर आना है। ठीक है,
ये प्रश्न है सारे। अब देखिए जो निबंध है आपका भाई 6 मार्क्स का आने वाला है, गारंटी है प्यार बच्चों। 4 नंबर तो आपके भाई पक्के हो जाएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर आपको 4 निबंध देखने को मिलेंगे, 4 में से कोई आपको एक निबंध करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा निबंध करोगे। वही निबंध आपको करना है जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, और ये नॉलेज किताबी नहीं होती, ये नॉलेज बाहरी होती है। पहली बात सुन लीजिए, पहला है राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी। भाई हमारे राष्ट्र का जो विकास हुआ है उसमें नारी की क्या भूमिका है उसको बताना है। सबसे पहले आपको लिखनी है भाई प्रस्तावना। अब देखिएगा ध्यान से, जब आप निबंध लिखोगे, ठीक है, तो निबंध के अंदर आप सबसे पहले लिखोगे ब्लैक पेन से प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना के अंदर आपको कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। पहले बच्चों मैंने इसका वीडियो डाल दिया है कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। देखिए प्रस्तावना के अंदर आपको राष्ट्र में नारी ने अपनी क्या भूमिका प्रदान की इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको 4 से 5 लाइन में लिखने हैं। ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी प्रस्तावना के अंदर, 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है। 4 से 5 लाइन आप प्रस्तावना के अंदर लिख दोगे परफेक्ट रहेगा, है ना। अगला है भारतीय नारी का स्वरूप। आपको स्वरूप बताना है भारतीय नारी का कैसा स्वरूप है भारत के अंदर, ठीक है। वर्तमान युग में नारी, जो वर्तमान युग चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें नारी ने अपनी क्या क्या भूमिका दी है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भारत में नारी की क्या भूमिका रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर 8 से 9 लाइन यदि आप लिख कर आते हो तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उपसंहार, ये सबसे ज़्यादा खास होता है, ठीक है। जो पॉइंट नंबर आपका 5 होगा उपसंहार, ये सबसे ज़्यादा खास होगा। इसमें आपको पूरी कहानी का निचोड़ लिखना है, मतलब जो भी आपने 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं उस सबका यहाँ पर निचोड़ आपको लगभग 3 से 4 लाइन में देना है, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड कन्या भ्रूण हत्या पर है, एक जघन्य अपराध है। अगला है आतंकवाद, एक विश्व समस्या है। अगला आपका है बाल विवाह, एक क्या है अभिशाप। 4 निबंध, 4 में से कोई आपको एक निबंध करना है जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो, वो निबंध आपको भी करना है। और लगभग आपको ये निबंध 2 पेज के अंदर लिखकर आना है। यदि 2 पेज के अंदर आप अच्छे से निबंध को लिखकर आते हो तो आपको 6 में से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है आपका प्रश्न संख्या 19। स्वयं को माध्यमिक स्कूल वसंतपुर का छात्र मयंक मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए आप बिल्कुल भी प्रार्थना पत्र लिखना नहीं जानते हो तो आपको कैसे प्रार्थना पत्र लिखना है, कुछ लाइन है उनका आपको भी विशेषकर ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले आप स्केल की सहायता से यहाँ पर 2 लाइनिंग कर लीजिएगा, 2 लाइनिंग आपको यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या जो है आपका 19 उसको आप हल कर रहे हो। देखिए सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 19। फिर ब्लैक पेन से आपको इसको कोष्टक के अंदर प्यारे विद्यार्थी बंद कर देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपको ब्लू पेन से लिखना है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र लिखने के बाद आपको ब्लैक पेन से इसको गोले के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा डिजाइन दे देना है, उसमें बंद कर देना है। याद रहे जो पत्र होगा उसको आपको 1 पेज के अंदर ही लिखना होगा, सिर्फ 1 पेज में ही आपका भाई पत्र आना चाहिए। ऐसा ना हो आधा इसमें है आधा नेक्स्ट पेज में आप कर रहे हो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, यहाँ लिखना है सेवा में, ठीक है, सेवा में। फिर देखिए आप किसको पत्र लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को, तो यहाँ पर आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल कौन सी है, माध्यमिक स्कूल वसंतपुर, तो यहाँ पर माध्यमिक स्कूल वसंतपुर। उसके बाद आपको यहाँ सेवा के जस्ट नीचे बराबर में यहाँ आपको लिखना है विषय, किस विषय पर आप ही प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो कौन सा विषय है हमारा विषय कौन सा है, यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुस्तकालय व्यवस्था सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है निवेदन, या फिर आप इसको सविन्य कर दीजिएगा, यहाँ पर सविन्य है ना, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा निवेदन। फिर आपको बाकी चीज़ें लाइन बढ़ाकर लिख देनी है
कि मैं आपके स्कूल का छात्र हूँ, ठीक है, और पुस्तकालय में क्या है भाई, पुस्तकों के लिए एक व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, कृपया करके आप व्यवस्था बनवाएं, ठीक है, एक टीचर आप अरेंज करें। इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर रखकर ये एक आपको पत्र वही तैयार करना है, ठीक है। चलिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। आपके स्कूल में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्रियों से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। देखिए, अब विज्ञापन लिखने का तरीका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर विज्ञापन लिखने का तरीका आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को विज्ञापन लिखने का सही तरीका ही नहीं पता होता, ठीक है, और वो गलती कर कर आ जाते हैं, फिर कहते हैं सर हम तो सही कर कर आए थे, पता नहीं कहाँ गलती हो गई। तो गलती कहाँ होती है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 20 और ब्लैक पेन से इसको भाई बंद कर देना है, ठीक है। देखिए, हमेशा विज्ञापन को भाई ब्रैकेट में लिखा जाता है, विज्ञापन को तैयार कहाँ किया जाता है, ब्रैकेट में। ऐसा आपको भाई क्या है, एक बॉक्स यहाँ पर बना लेना है, बॉक्स स्केल आप साथ में लेकर जाना एग्जाम में, और एक बॉक्स यहाँ पर आप बना लेना। 110% विज्ञापन आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और ऐसे ही आपको तैयार करना है। चारों तरफ से आप यहाँ पर बॉक्स बना लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको ये लिखना है आप किसके बारे में यहाँ पर विज्ञापन तैयार कर रहे हो। तो कौन के बारे में, SUPW शिविर के बारे में। तो यहाँ पर आपको कैपिटल थोड़ा गहरा बना कर है ना, S.U.P.W थोड़ा सा गहरा इसको बोल्ड कर देना है, शिविर। इतना लिखने के बाद ब्लैक पेन से इसको भाई यहाँ पर कोष्टक के अंदर आप बंद कर दीजिएगा, अच्छे से ब्रैकेट में आप बंद कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ से इसके बारे में जो जो विशेषताएं हैं वो आपको भाई लिखनी है, विशेषताएं भी लिखनी है, और इसका भाई उपयोग भी लिखना है, ठीक है, और इसका भाई लाभ भी लिखना है, ठीक है, क्या क्या हमें लाभ मिलेंगे, ये पॉइंट बना कर। और जो साइड में जगह बचेगी, यहाँ साइड में जो जगह बचेगी, यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम जैसे कि आप कचरे पात्र का एक डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आपको 2-3 डायग्राम यहाँ बना देने हैं। जो इंप्रेशन जाएगा ना प्यारे बच्चों एग्जामिनर के माइंड में, वो सबसे अच्छा जाएगा, और आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। 4 नंबर का आपका भाई विज्ञापन होगा, 4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये थी प्यारे बच्चों हिंदी सब्जेक्ट में आप कैसे पास कर सकते हो बिना पढ़े। यदि आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी के अंदर, जो मैंने आपको तरीका बताया है, यदि आप इस तरीके को फॉलो कर लेते हो तो आराम से आप हिंदी के अंदर 80 में से आप 50 या फिर 60 मार्क्स आप आराम से अचीव कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों कमेंट कर जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।